गुरुजी घर में कल कौन सोनिया दिवस, गुरुजी घर में कलेश ज्यादा किस वजह से होता है? नेगेटिव एनर्जी से क्या? बेटा, घर में कलेश का मेन कारण ये होता है कि हर व्यक्ति अपनी बात को बड़ा करना चाहता है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सहनशीलता से काम ले, इस चीज को समझे कि देखो, नेगेटिविटी जो होती है, जो नकारात्मक स्थिति होती है, जो भी स्थिति पॉजिटिव स्थिति होती है, वो हमसे शुरू होती है। हम जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वैसा ही वो वातावरण निर्मित करती है। अगर सामने घर का कोई सदस्य किसी तरह से अपसेट है या क्रोध में है, तो घर के सदस्य को, दूसरे सदस्य को दो काम कर सकता है। वो दो काम कर सकते हैं, या तो भड़का सकते हैं उन्हें, या कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे और बात बढ़ जाए। और वही अगर आप पॉजिटिव स्थिति को लेते हुए दूसरा व्यक्ति कूल रहे या स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करे, तो स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन दोनों तरफ से ही स्थिति तनाव वाली हो जाती है, तो वो ग्रह क्लेश का कारण बनते हैं। तो इस चीज का विशेष समझना चाहिए कि आपस में एक गर्म है तो थोड़ा दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। हर जगह तो नहीं, लेकिन प्रयास तो यही करना चाहिए कि ये कलेश वाली स्थितियां ना बढ़े, और उसके लिए हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। आप मुस्कुराते रहेंगे, हर समय खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, तो हो सकता है सामने वाले का भी मिजाज स्वयं ही अपने आप अच्छा रहने लगे। आप सामने वाले से अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपस में कलेश वाली स्थितियां होंगी। शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। आप जो व्यक्ति बात बात पे नाराज होते हैं, उस चीज को समझिए, गुस्सा होते हैं, क्यों होते हैं। अगर उनके जैसी कुछ बात कर देने से अगर आपकी कोई हानि नहीं है, तो ऐसा कर देने में कोई बुराई नहीं है। घर में शांति और खुशी के लिए भी आवश्यक है। तो कोई और प्रश्न? अच्छा, प्रवीण रंजन कुमार, गुरुजी आप रोज ही लाइव आया करो। बेटा, मैं रोज लाइव नहीं आ सकता। एक्चुअल क्या है कि मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो जैसे तैसे समय निकाल के बनाता हूं। मेरा अधिकांश समय साधना में व्यतीत होता है। मेरी पूरी रात्रि साधना में जाती है, मेडिटेशन करता हूं पूरी रात्रि। दिन में भी मेडिटेशन करता हूं। कुछ समय होते हैं खाना वाना खाने के, फ्रेश वगैरह होने के, उसके अलावा सारा समय ही बेटा मेरा जो है मेडिटेशन में जाता है। बाकी वीडियो कुछ कारणों से बनाने लगा था मैं, उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा या मैं अपने विषय में कुछ अपने अनुभव शेयर करूं। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि मैं कि चलो अब अनुभव जो शेयर कर ही दें। अब नुकसान भी क्या होना है, कुछ कारणों से साधना भी छूट गई थी, लेकिन जब कंटिन्यू हुई तो ज्यादा अनुभव शेयर करना अच्छा नहीं होता बेटा। तो वो अनुभव मेरे शेयर करना वो एक अलग स्थिति थी, अलग कारणों से मैंने शेयर किए थे। बाकी साधना में जो अनुभव आते हैं वो शेयर करने नहीं चाहिए, शेयर करने के लिए नहीं होते, बस अनुभव करने के लिए होते हैं। आपका बेटा कोई और प्रश्न हो तो आप। गुरु प्रवीण रंजनी, गुरु जी हमें आपको सुनना बहुत बहुत ही अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधु, बहुत 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 आशीर्वाद। आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए, और आप सुनते हैं इसीलिए हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। आप नहीं सुनते होते तो हम वीडियो क्यों बनाते? आप सब लोगों के लिए, आप कुछ अच्छी बातें जाने, अच्छे अनुभव आपसे शेयर कर पाए, कुछ ठीक ठीक बातें आप लोगों तक पहुंच पाए, बस यही है।
बाकी मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोई भी नहीं है उद्देश्य। बस यही है कि कुछ अच्छे विचार हम लोगों के बीच साझा हो जाएं, एक दूसरे तक पहुंच जाएं, ईश्वर तत्व को समझें, राम नाम जप के द्वारा समझें, मेडिटेशन के द्वारा समझें। देखो दुनिया में कुछ भी नहीं है, जितना भी जो भी कुछ है सब कंफ्यूजन है, सब धोखा है। तो जो भी हम अपने लिए कर पाते हैं, जो भी भौतिक जीवन में हम अचीव करेंगे, वो इस भौतिक तल पर ही रहेगा। इस जीवन में होगा वो हमारे अगले जीवन में हमारे साथ नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें भौतिक जीवन के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। भौतिक जीवन के लिए जो आवश्यक है हमें वो सब करना चाहिए। जो भी हमें अचीव करना है अपने जीवन में वो सब अचीव करना चाहिए, लेकिन हमें अपने लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि जब हम बात करें अपने स्वयं की तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि स्वयं से मतलब हमारा परिवार, हमारा शरीर, ये हमारा शरीर या हमारा परिवार या हमारा देश, सिर्फ ये सब हम स्वयं नहीं है। जो हम स्वयं है, जो मैं, ये जो वो बहुत कुछ अलग है। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानने का प्रयास करना पड़ेगा, ये आखिर मैं कौन है। आपने कभी स्वयं के बारे में कोई विचार किया? कभी किसी क्षण आपने स्वयं के लिए कोई विचार किया? आप कोशिश करिए स्वयं के लिए आप कोई विचार कर सकें, और फिर उस विचार पे विचार करिए जो विचार आपने किया कि वो आपके लिए था। तो आप पाएंगे वो विचार आपके लिए था ही नहीं, वो विचार था आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए। लेकिन अब शरीर में भी आप अपने हाथ के बारे में सोच रहे होंगे, अपने हेड के बारे में सोच रहे होंगे, अपनी नाक, आंख, पेट, जो भी इन सब चीज के बारे में सोच रहे होंगे। यहां आप विचार करेंगे कि आप कहां हैं, इस सब के बीच में आप कहां हैं। कभी आपने स्वयं के बारे में कभी सोचने का प्रयास किया? यही स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, यही साधना है, यही मेडिटेशन है। और नाम जाप या मेडिटेशन, ध्यान से संबंधित कोई भी साधना हो, वो सब हमें अपने स्वयं को जानने की साधना है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर जो परमात्मा का छोटा अंश है, जो आत्मा है, आत्मा तो छोटी सी, बहुत छोटी सी, और परमात्मा जिससे हम निकले हैं, जैसे समुद्र से निकली एक बूंद, ऐसे ही हम परम तत्व के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। अगर हम उस परम तत्व को जो हमारे अंदर है, परम तत्व का जो अंश हमारे अंदर है, अगर उसके हम दर्शन कर पाए, किसी भी तरह से हम उसको जान पाए, तो सच मानिए आप ईश्वर को जान लेंगे। अगर अपने अंदर के उस परम तत्व को जान लिया जाए जो साक्षात ईश्वर है, तो हमें बाहर तलाशने की, बाहर ढूंढने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर हमें बाहर कहीं मिलेंगे। वो हमारे अपने ही अंदर है। तो शांत बैठिए, नाम जाप करिए, मेडिटेशन करिए, अपने अंदर उतरिए। नाम जाप में भी यही है। नाम जाप का मेन उद्देश्य क्या होता है वो समझिए आप। जब हम नाम जाप करते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीटेशन, एक ही चीज की, एक ही नाम की, एक ही शब्द की बार बार रिपीटेशन जब करते हैं हम, तो हमारा मन जो है ना, मन बड़ा चंचल है। तो ये इधर से उधर, उधर से उधर, अलग अलग इसको टॉपिक चाहिए। और जब ये एक ही शब्द से बंध जाता है, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी जानवर को खूंटे से बांध दिया। तो कितना भी शरारती जानवर हो, कितना भी उदम काटने वाला जानवर हो, उछलेगा, कूदेगा, अपने खूंटे पे एक उछलते कूदते थक के बैठ जाएगा। तो नाम जाप में भी यही होता है। जब हम नाम जाप में कंटिन्यू होते हैं, तो हमारा मन अन्य विषयों की ओर भागने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम नाम जाप में होते हैं, भगवान जी के नाम में हम आसानी से लीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आस्था होती है। और वहां हम कंटिन्यू रहने से हमारा मन जो इधर उधर भाग रहा था, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है, और वो शांत होकर बैठने लगता है। शांत होकर बैठना सीख जाता है।
और जब मन शांत होकर बैठना सीख जाता है तो यहां जैसे मैंने कहा ना कि अपने लिए कोई विचार नहीं है, हमारे जितने भी विचार होंगे अदर के लिए होंगे। थॉट्स मीन अदर, हमारे विचार जो भी हैं दूसरों के लिए, हमारे अपने लिए कोई विचार है ही नहीं। हमारे लिए है विचारहीन अवस्था, थॉटलेस स्थिति। जब थॉटलेस स्थिति में होते हैं तो हम अब स्वयं में होते हैं। तब जिस क्षण हम थॉटलेस होते हैं तो हम अपने अंदर उतर जाते हैं, परमात्मा के समीप हो जाते हैं, ईश्वर तत्व को समझते हैं पहली बार जब हम मौन होते हैं। मौन सिर्फ मुंह से मौन नहीं, जिह्वा से मौन नहीं, पूरी तरह शरीर एक बिल्कुल शांत अवस्था में जब होता है तो उसे मौन की स्थिति, ध्यान की, जहां थॉटलेस की स्थिति होती है, वो वाला मौन। जब वो थॉटलेस वाला मौन हमारे अंदर उतरता है तो प्रत्यक्ष हमें ईश्वर की अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो तमाम बाहरी विचारों से कुछ क्षण में ऐसे निकालें, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना अधिक से अधिक निकाल सकें, जब हम वो समय अपने आप को दे सकें। हम सारी दुनिया को समय दे रहे हैं, सारे समाज को समय दे रहे हैं, अपने घर परिवार को समय दे रहे हैं। कुछ समय 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय हम अपने आप को दे सकें, जिस स्थिति में हम थॉटलेस हो जाएं, जिस समय सब कुछ खत्म हो जाए, तो उस समय जो घटना घटित होती है उसका आपने अनुभव नहीं किया, उसे आप नहीं जान सकते। हम सारा दिन काम करते हैं, बॉडी थक जाती है, थक के चूर हो जाते हैं, तो हम रात को सोने जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो जितनी देर सोते हैं हम, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, उस 5, 6, 7 घंटे की थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी अवस्था जो कि हमारे कॉन्शस के हट जाने पर घटित होती है, और उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसके लिए हम अगले दिन के लिए पूरी तरह रिचार्ज हो जाते हैं, पूरे स्फूर्ति और एकदम अपने आप को तरोताजा दूसरे दिन सुबह पाते हैं। जबकि जो घटना घटित हुई हमारे साथ रात्रि को सोते समय, उस समय हमारा कॉन्शस हमारे साथ नहीं था, हमने होश में नहीं घटित हुई वो। अगर वही घटना हमारे साथ होश में घटित हो जाए, जब हम जागृत भी हों और वो विचारहीनता की स्थिति घटित हो जाए, सारी रात्रि में मैंने आपको बताया कुछ देर के लिए वो स्थिति आती है, कुछ पॉइंट पे वो स्थिति आती है जब हम थॉटलेस होते होंगे, जो कि हम कॉन्शस हमारा उस समय अलग हटा हुआ है, कॉन्शस भी रिलैक्स में है, और उस समय फिर भी निरंतर हमारे विचार चलते रहते हैं जो कि स्वप्न के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तो कुछ क्षण के लिए जो हमें रिलैक्स मिलता है, पूरे दिन तरोताजा रखता है, जो हमारा अपना मन है, जो आज से नहीं, जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से लगातार वर्क कर रहा है। कुछ घंटे आपका शरीर काम करने के बाद थकान मान जाता है, थकान हो जाती है आपके शरीर को। हमारा मन कितने सैकड़ों और हजारों जन्मों से निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहा है। अगर वो मन एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जितना भी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स कब होगा? जब उसके साथ विचार नहीं होंगे। जब वो विचारहीन स्थिति में होगा, उसको रिलैक्स तब होगा। वो तो निरंतर काम कर रहा है, विचार किए चला जा रहा है। तो आप सभी को मेडिटेशन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए आप थॉटलेस स्थिति में जा पाएं। इसके लिए मेडिटेशन आप रात्रि को सोते समय कर सकते हैं। स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूं, आप सब भी कर सकते हैं।